उसे रस मिलता है। इंद्रिय समूह का शासक जिसे मन कहते हैं वो भी उन्हीं के अधीन है। हम कितने प्रयत्न करें हमारा ध्यान लगता नहीं। ध्यान का अर्थ एकाग्रता। तो मन और इंद्रियां मिलकर विषयों के पास हैं और ध्यान की परिभाषा है ध्यानम निर्विषम मनः। महर्षि पतंजलि के अनुसार अथवा योग में जो ध्यान परिभाषित हुआ है और उसकी जो अवस्था बताई गई है, ध्यानम निर्विषम मनः। जब मन के पास कोई विषय न हो, विचार न हो, कोई कामना, स्पृहा, ऐषणा, लालसा, अभीप्सा न हो, जब मन विषय रहित हो जाता है, उस अवस्था का नाम ही ध्यान है, क्योंकि वो एकाग्रता की अवस्था है। और उस एकाग्रता में ही हमारी संपूर्ण शक्तियां, ऊर्जा, विभूति, आंतरिक बल एकीकृत होता है। उस समय हम अत्यंत बलवान, ऊर्जावान, अत्यंत आनंद में और सहज, स्वाभाविक, प्राकृतिक, नैसर्गिक रहते हैं। एक बहुत अद्भुत अवस्था है वो, जब हम एकाग्र होते हैं। पर इंद्रियां और मन आदि विषयों में निरंतर है, इस कारण हमारी एकाग्रता सिद्ध नहीं होती। हमारे बड़े प्रयास हैं दूसरों को वशीभूत करने के, नियंत्रित करने के, अपने अधीन करने के, अपने अनुगत करने के। अन्य हमारे अनुगत हों, हमारे अनुसार चलें, हमारी चूंकि योग्यता, चातुर्य, हमारी अभिरुचियां जो हैं, तो जो हमें अच्छा लगता है वो भी उन्हें लगे, तो हम अन्यों को अपने अधीन रखना चाहते हैं। हमारे मत, विचार, सिद्धांत, दर्शन के अनुरूप हों अन्य, लेकिन हम कभी अपने मन को अपने अनुरूप नहीं बना पाते। अन्यों को अधीन चाहते हैं, दूसरों, पर हम कभी नहीं चाहते कि मन हमारे अधीन रहे, उस पर हमारा नियंत्रण हो, वो व्यवस्थित हो, मर्यादित हो, संतुलित हो, सहज हो। हम उसके संतुलन के लिए कभी गंभीर नहीं दिखे, हम उतने गंभीर नहीं है अपने मन के संतुलन, व्यवस्था, अनुशासन, नियंत्रण और निग्रह के लिए। हम अन्यों को निग्रह देना चाहते हैं। निग्रह का अर्थ है उन्हें हम नियंत्रित करना चाहते हैं, उपदेशित करना चाहते हैं, अथवा तो उन्हें डांटना चाहते हैं। उन्हें किन्हीं कारणों से भयभीत भी करना चाहते हैं कि ऐसे ही चलो, पर हम अपने मन को न नियंत्रित कर पाते, न उसका निग्रह कर पाते, न हमारा उस पर अंकुश है, न नियंत्रण है, और हमने कभी ये विचार भी नहीं किया होगा कि अंतर में हमारी आंतरिक व्यवस्थाएं हमारे अनुकूल रहें। तो ये है हमारा जीवन। लेकिन कभी विवेक, और सिंह ने कहा कि मैं तो धर्म हूं और आपकी परीक्षा लेने के लिए आया था। हम कभी धर्म को न त्यागें। हमारा धर्म है, अगर पुत्र है तो पुत्र का धर्म क्या है, पुत्री है तो हमारा धर्म क्या है, हम पड़ोसी हैं, क्या धर्म है हमारा, हम किसी के अतिथि है, कोई हमारे यहाँ अतिथि है, क्या धर्म है हमारा। भगवान का अवतार धर्म के लिए, रामो विग्रहवान धर्म, धर्म की सिद्धि के लिए भगवान।
जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब धर्म का ह्रास होता है, धर्म ने मूल्यों का, कर्तव्यों का, परंपराओं का, सिद्धांतों का, रीति नीति का, जीवन व्यवस्थाओं का जब ह्रास होता है, चूंकि धर्म अलौकिक है, मनुष्य के द्वारा बनाया नहीं जा सकता। धर्म एक अद्भुत व्यवस्था है, धार्यते अनेन सह धर्म, जो सबको धारण करता है, जिससे संतुलन है धरती अम्बर अग्नि जल वायु में, जिससे काल नियंत्रित होता है कि कब चंद्र आएगा, उसकी कलाएं कैसी होंगी, सूर्य नियत समय पर आएगा, कब बृहस्पति शुक्र शनि मंगल ये कब प्रकट होंगे, इनकी कब युति बनेगी। व्यावहारिक रूप भक्ति भी है। तो भगवान इसलिए भी आते हैं कि भक्ति उदित हो, भक्ति का उदय हो, धर्म का उदय हो, ज्ञान का उदय हो, शुभ कर्मों का प्रकाशन हो। तो भगवान के आने से शुभ कर्मों का प्रकाशन होता है। शुभ कर्म, पवित्र कर्म, दिव्य कर्म हम जो कर रहे होते हैं, हमारा करना बड़ा फिर कलात्मक होता है, भावनात्मक होता है। जब आप मंदिरों में, गुरुद्वारों में सेवा कर रहे होते हैं, वहाँ बुहारी की सेवा, जूते जोड़ों की सेवा, अन्न परोसने की सेवा, औषधि वितरण की सेवा, तब कुछ और भाव होता है आपका। वहाँ अनुचर, नौकर, चाकर, वेतन भोगी भी ये तो कार्य कर ही रहे होते हैं। भैया आप क्या कर रहे हैं? मेरा सद्भाग्य है महाराज, मैं महाभाग्यवान हूँ। औषधि बनाने के लिए, सेवा करने के लिए, बुहारी के लिए, यहाँ पर मैं ये यहाँ की व्यवस्था देखने के लिए हूं मैं। जब जब धर्म का ह्रास होता है तब ये चीजें प्रकट होती हैं। हमारे देखते देखते ये हो रहा है। कहाँ गई सेवा, समर्पण, अपनापन, आत्मीयता, अनुग्रह, एकात्मता कि अनुग्रह मेरे ऊपर भगवान का, क्या मैं सेवा मिले? मैं धन्य हूं कि मुझे सेवा मिले। जब ये मूल्य चले जाते हैं तब भगवान आते हैं भक्ति लेकर, धर्म लेकर। बाणे असुर अधम अभिमानी, जब जब होए धर्म के हानि। श्री दधीच हरिचंद कहानी, एक एक सन कहीं बखान। देखो तो सही उन्होंने कैसे जीवन दिया। तो पितृ का धर्म क्या हो, यानी पिता का, पुत्र का क्या हो, सचिव सेवक का क्या हो, उच्च पदस्थ मंत्रियों का, सैनिकों का, गुप्तचरों का, किसान का धर्म क्या हो हमारा धर्म। छोटी कन्याओं के प्रति, बहु बेटियों के प्रति हमारा भास, आभास, मुद्राएं, भाषण, वक्तव्य क्या हो, उनका क्या हो, हमारा क्या हो। धर्म बड़ी चीज है। अपने धर्म को कभी मत छोड़ना। इसकी सिद्धि भक्ति से होती है। धर्म की सिद्धि भक्ति से होगी, ज्ञान वैराग्य से होगी। और चलो हम भक्ति ही मान के चले, ज्ञान की ओर न भी चले तो भक्ति से होगी। और भक्ति का अर्थ क्या है कि सब चीजें भगवान की हैं, उनके लिए हूं मैं। और जैसे भक्ति उदित होगी, सच मानिए राष्ट्र भक्ति भी करने आ जाएगी आपको। राष्ट्र भक्ति, अगर भक्ति है तो गांव मेरा है, गली मेरी है, मोहल्ला मेरा है, यहाँ के बाग बगीचे विभिन्न उद्यान में मेरे हैं। फिर यहाँ की स्वच्छता के प्रति, सौंदर्य के प्रति अपनी संवेदनशीलता जगेगी, वृद्धों के प्रति। जब आचार्य के प्रति श्रद्धा में जगेगी, गुरु के प्रति भक्ति जगेगी, तो दोनों चीजें आप में आ जाएंगी। और ये आचार्य से भी पहले एक और है, उसके प्रति श्रद्धा होना अत्यंत अनिवार्य है। बोलो मात पितृ देवो भव। और
पिता में जो श्रद्धा पैदा करती है, पिता का जो परिचय देती है, जो पिता का बोध कराती है, जो बताती है पितृ और अन्य संबंधी हैं ये, तो पहला आचार्य कौन है? बोलो मातृदेवो भव। ये सूत्र बताए वेद ने कि माता पिता का आदर करिए। आचार्यम माम विजानीयात, आचार्यम माम विजानीयात। वो जो बोल रहा है मैं बोल रहा हूं, और वो दो ही बातें बोलेगा। आचार्य ने दो बातें कहनी है आपसे। सत्यम वद, सच के पास रहिए। धर्मम चर, धर्म रखिए। एष धर्म सनातन। कुछ कहते हैं ये सनातन धर्म क्या है? इसका ग्रंथ कौन सा, पंथ कौन सा, देवता कौन से? देवता ही देवता है सनातन धर्म में। एष धर्म सनातन। जो धर्म का आचरण करेंगे वो सनातनी है, ये कहा गया। उनको आर्य कहा गया। और ये सारी शिक्षाएं वेद से मिलती हैं। तो वेद अपौरुष है, अयानिज है, वो ईश्वरीय वाणी है। जब वो मार्ग शिथिल होता है तब भगवान आते हैं। राजा दशरथ ने यही बात ऋषि मुनियों के बीच में कही। जो धर्मज्ञ थे, वेदज्ञ थे, उच्च पदस्थ अधिकारी, उच्च सचिव, उनको यही बात तो उन्होंने कही कि राम सर्वथा धर्म है, वो धर्म के विग्रह हैं, सत्य है, शील उनके पास है। वो भूतात्मा है, महात्मा है, वो स्वयं परमात्मा है। इसलिए अब मैं वृद्धावस्था में अपने शिथिल गात के कारण कि मैं ढंग से अब सुन नहीं पाता या देख नहीं पाऊंगा, माथे का मुकुट नहीं संभाल पाऊंगा, सिंहासन से उठता हूं तो अब वो बल नहीं रहा है। इसलिए इन पांचों का जो मत एक हो तो मैं राम को राज्य दे दूं। श्री राम शरणम समस्त जगतां, रामं विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। रामात् त्रयसति काल भीम भुजगौ, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिर्खण्डिता भवतु मे, रामत्वमेवाश्रयः, रामत्वमेवाश्रयः। इसका फल ये बताया है, अगर प्रतिदिन इस श्लोक को कर लिया जाए तो ऐसा इसका फल बताया गया है। अगर प्रतिदिन ये श्लोक कर लिया जाए तो संपूर्ण देवता स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। स्वतः जो उनके पास है वो प्रदान करने लगेंगे आपको अपना। सरस्वती ज्ञान, लक्ष्मी ऐश्वर्य, पार्वती बल और ओज, शिव समाधि, ब्रह्म रचना, धर्मिता और वैदिक ज्ञान, और समस्त नदियां अपनी शुचिता, पवित्रता, और संपूर्ण देवगण अपना देव बल प्रदान करने लगते हैं। ऐसा इस रामायण में इस श्लोक का फल बताया है। अनुजातो हि मां सर्वगुणे श्रेष्ठो ममात्मजः, पुरंदर समो वीर्ये राम पर पुरंजयः। कोई ऐसा शत्रु है नहीं जिस पर राम विजय प्राप्त न करे। सारे अस्त्र शस्त्र उनके पास हैं। संपूर्ण विद्याओं के वो स्वामी है, वे विद्याधर है, विद्या वारधि है।
अरे ये मत भूलो कि राम ब्रह्म है, नारायण है, उनसे ही ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। और ब्रह्मा से मनु शत्रुप आदि, ब्रह्मा से ही अनेक ऋषि मुनि और ये पादप वनस्पति, ये जो प्रकृति है राम प्रसूत है। ये जो प्रकृति है राम प्रसूत, ये राम से पैदा हुई है। इसलिए राम को ही राज्य दे देता हूं। आप 5 का मत हो, वेद मत, शास्त्र मत, नृप मत, लोक मत, वेद की नीति, शास्त्र की नीति, संवैधानिक पदों पर जो बैठे हैं, उच्चाधिकारी विधान जो कहता हो, लोक भी अगर ये मानता हो, परिवारजन भी ऐसा अगर मेरी इस विचारणा में सम्मति देते हो, राम सत्पुरुषो लोके सत्ये सत्य परायण साक्षात रामादि विनिवृत्तो धर्माश्रय श्रेयासः। दशरथ कहते हैं उठकर खड़े होकर कि मैंने ऐसा अनुभव कर लिया है, राम सत्पुरुषो लोके सत्य सत्य परायण। अरे देखो तो सही, मैंने क्या देख लिया राम में। राम ब्रह्म है, राम परमात्मा है, राम साक्षात ईश्वर है। अरे आपको दिखाई नहीं देता? महर्षि वशिष्ठ मुस्कुराने लगे और उनको न आंखों ही आंखों में कहने लगे कि सारा भेद मत खोलिए। आपको अनुभव हो गया है तो अपने तक रखिए। ये क्या भेद खोल रहे हैं आप? ये बता क्या रहे हैं आप? देवासुर मनुष्याणाम सर्वशस्त्रेषु विशारद सम्यक विद्याव्रत स्नातो यथावत सांग भेदवित। गुरुजी को देखकर कहने लगे, हाँ मैं एक और बात कह रहा हूं, हमारे गुरुदेव से सारी विद्याएं इन्होंने सीख ली हैं। ये संपूर्ण शास्त्र विशारद है, ये अन्याय तो नहीं करेंगे। इनसे राजधर्म का पालन होगा, चूंकि ये धर्म का पालन करने आए। और राजधर्म क्या है? कभी अन्याय न हो, अनीति न हो, अधिकर न लिए जाएं। और ऐसा ही था, राम के राज्य में कभी कोई कर नहीं लिया जाता था।